स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में अखंड भारत ट्रू और फॉल्स सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और आज हम इसमें नेपाल के उस ग्लोरियस स्टोरी को डिकोड करेंगे। तो आज की वीडियो को मिस मत करना और पूरा देखना टू नो द कंक्लूजन। इंडिया की तरह ही नेपाल का हिस्ट्री भी काफ़ी पुराना है, यहाँ तक कि नेपाल का हिस्ट्री साउथ एशिया में सबसे पुराना है इन द फॉर्म ऑफ कंट्री और किंगडम। आज इंडिया में राइज हो रहा अखंड भारत के कॉन्सेप्ट से नेपाल का उस ग्लोरीफाइड किंगडम के लिए मार्ग बढ़ रहा है जिसको ग्रेटर नेपाल कहा जाता है। ग्रेटर नेपाल की सीमा आज के मॉडर्न डे सतलज रिवर इन द वेस्ट टू गंगा रिवर इन द साउथ एंड टू द टिस्टा रिवर इन द वेस्ट। तो हम आज की वीडियो को चैप्टर वाइज देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट, नेपाल इन एंशिएंट टाइम। जैसा कि हमने देखा था कि दशरचना के बाद भारतीय ट्राइब्स ने अपने सेटलमेंट्स को एक्सपांड करा। ऋग्वेद के अनुसार नेपाल को सत्य युग में सत्यवती, त्रेता युग में तपोवन और द्वापर युग में मुक्ति सोपन कहा जाता था, जिनमें महान ऋषियों ने तपस्या करते थे। वेदास और कई सारे सनातन ग्रंथों में हमें नेपाल की उल्लेख मिलता है और नेपाल को नाम ने गुरु से पड़ा। ने गुरु से छत्रछाया और प्रोटेक्शन में रहे इस भूमि को नेपाल का नाम दिया गया। चैप्टर 2, एंशिएंट नेपाल। मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस के मुताबिक नेपाल 3000 BC से है और नेपाल में रहे खस किंगडम उस समय का बड़ा राज्य था, लेकिन बाद में खस किंगडम कर्णाली रीजन में 24 स्टेट्स विच वॉज कलेक्टिवली कॉल्ड 24 राज्य एंड गंडकी रीजन में 22 स्टेट्स यानी कि 22 राज्य एंड वेस्ट में कई सारे किंगडम में बिखर गया। लेकिन गाइस, नेपाल का मॉडर्न हिस्ट्री का बात तो महाभारत में भी हुआ है। मतलब नेपाल का मॉडर्न हिस्ट्री द्वापर युग से शुरू हुआ था। महाभारत के कुरुक्षेत्र में हो रही धर्म युद्ध में नेपाल के किरात किंग्स ने पांडव्स की तरफ से भाग लिए थे। अब बात करें जब इंडिया में मौर्य और गुप्ता एम्पायर थे। हमें समुद्रगुप्त मौर्य का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन भी मिलता है कि उस समय नेपाल ईस्ट में कामाख्या मंदिर यानी कि प्रेजेंट डे आसाम से वेस्ट में सतलज तक फैला हुआ था। चैप्टर 3, मॉडर्न नेपाल। नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जिस पर कोई फॉरेन पावर का राज नहीं, यानी कि ये सदियों से अपनी सोवरेनिटी को प्रिजर्व कर पाए हैं, ना कि इंडिया जैसा जो 200 सालों तक ब्रिटिशर्स के गुलाम रहा। जब खस किंगडम टूटा तब नेपाल बिखर गया था और उनमें से एक किंगडम था गोरखा किंगडम, जिसके किंग थे किंग पृथ्वीनारायण शाह और उनके सक्सेसर ने नेपाल की बाउंड्री को 1813 तक ही फिर से जोड़ दिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ हुआ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स से पीछे हटने से 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाल वार हुआ और नेपाल की 1/3 टेरिटोरी ब्रिटिशर्स के पास चली गई, जो हमें ट्रीटी ऑफ सुगौली से मिलता है। इसलिए नेपाल ही वो देश है जिसका फर्स्ट फ्रेंडशिप रिलेशन इस्टेब्लिश उस देश के साथ हुआ जो ना कि साउथ एशिया में था ही नहीं, वो 7 समुंदर पार था, यानी कि ब्रिटेन के साथ हुआ था। एंड तब से नेपाल ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा एलाई बन के रहा और ब्रिटिशर्स को हर एक जंग में साथ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी गोरखा किंगडम के सहयोग से अपने रूलिंग एंड कॉलोनाइज्ड एरिया को संभाल पाया था, जो हमें लखनऊ रेबिलियन से पता चलता है। 1950 तक नेपाल का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तक सीमित था। उस वक्त नेपाल वन ऑफ द मेजर सुपर पावर था, यहाँ तक कि हिटलर ने भी कहा था अगर मुझे गोरखा की हेल्प मिलता तो आज मैं पूरी दुनिया पर राज करता था। तो आप लोग जान सकते हैं कि नेपाल कितना बड़ा पावरफुल था, इसलिए उसने अपनी सोवरेनिटी को बचा पाया। लेकिन जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, जो नेपाल का टेरिटरी था वो उसको होना चाहिए था। और 1950 में इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के आर्टिकल 8 पर यह लिखा है कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सारी ट्रीटी को रद्द किए जाएंगे। इसीलिए इस पॉइंट को लेकर नेपाल में ग्रेटर नेपाल की मांग होती रहती है। एंड कंक्लूजन, फ्रॉम दिस फैक्ट्स ग्रेटर नेपाल इज ट्रू एंड एग्जिस्ट बट नोवेयर इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल एंड इंडिया विच वाज शोन इन फर्स्ट पार्ट ग्लोरीफाइज और प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अखंड भारत। ये पार्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशनल है। अब मुझे रिसर्च करते समय एक ऐसा चीज़ दिखा यूट्यूब पे जिससे आम जनता की ओपिनियंस एंड हिस्ट्री जानने की इन्फॉर्मेशन को मिसलीडिंग तरीके से दिखाया गया है।
या फिर प्रस्तुत किया गया है। कोई यूट्यूबर्स लाइक एंड व्यूज़ के लिए ऐसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे कि नेपाल 1904 में इंडिया से अलग हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि जब इंडिया का नाम किसी को पता ही नहीं था, तब से नेपाल एग्जिस्ट करता है। और इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया गया नाम को बोलने से पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया नहीं होता। कोई इंडियन यूट्यूबर्स नेपाल को ब्रिटिशर्स के प्रोपागेंडा में नहीं था, या फिर ब्रिटिशर्स माउंटेनियस टेरेन्स पर रूल नहीं कर पाने से नेपाल कॉलोनाइज हुआ, ऐसा सब बताते हैं। तो मेरे को बस एक ही पॉइंट जानना था, कश्मीर एंड अरुणाचल क्या प्लेन है? नेपाल को उसकी पीपल एंड जियोग्राफी ने प्रोटेक्ट किया था, जैसा अफगानिस्तान को रशिया और ब्रिटिशर्स दोनों से प्रोटेक्ट किया गया। तो ये सब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पे मत पढ़ना और अपनी हिस्ट्री जानने की उसको बरकरार रखना। तो आज के वीडियो में हमने नेपाल का देखा, और इस बात से प्रूव होता है कि अखंड भारत अभी तक तो नहीं है। अब हम इसके दूसरे वीडियोज़ में अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक रीजन्स में रहे बाकी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की हम हिस्ट्री को देखने वाले हैं। अब आज के इस वाले वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, एंड अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस करा हो तो उसे कमेंट में पॉइंट आउट कीजिए, और चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।